एक संतवाणी कबीरदास। संत कबीरदास का जीवन परिचय। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से नवजात बालक को त्याग दिया था। इनका लालन पालन एक निसंतान झूला दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीर को अनपढ़ कहा जाता है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इनकी भाषा को सतकुड़ी एवं खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई एवं पुत्र का नाम कमाल था। ये अपने समय के महान एवं क्रांतिकारी पुरुष थे। कबीर का निधन 1518 ईस्वी में मगर में हुआ माना जाता है। पाठ परिचय। जन्म सन 1398 ईस्वी, मृत्यु सन 1518 ईस्वी। हिंदी साहित्य की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं भोदेवाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्य को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में आबाद गति भी तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद व रेमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर-शीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। कबीरदास जी के दोहे इस प्रकार है: त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहिचे क्या विचार। प्रसंग इस प्रकार है। ये दोहा संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें निस्वार्थ त्याग की भावना के महत्व को बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है: त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जाए। सब प्रभु का मेरा नहीं, निहिचे क्या विचार। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार या भाव रहना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का दिया हुआ ही है, मेरा कुछ भी नहीं। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु का दिया हुआ ही है, जो मैंने अर्पित किया है। विशेष इस प्रकार है: मनुष्य के त्याग में स्वार्थ की भावना न होकर परोपकार की भावना होनी चाहिए। भाषा सरल एवं उपदेशात्मक है। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही। हंस क्षीर को गहत है, नीर सुत्यागे जाही। वार्ता का अर्थ होता है श्रेष्ठता। अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। क्षीर का अर्थ होता है दूध। गहत का अर्थ होता है ग्रहण करना। नीर का अर्थ होता है पानी। प्रसंग इस प्रकार है। ये दोहा संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें गुणों को ग्रहण करने एवं अवगुणों को त्यागने का उपदेश दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है: सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को गुणों की महत्ता को अच्छी तरह से सुनकर, समझकर अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और अवगुणों को कभी नहीं अपनाना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सुत्यागे जाही। जैसे हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और वह दूध के साथ मिले हुए पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए बुराइयां व अवगुणों को हमेशा त्याग देना चाहिए। विशेष इस प्रकार है: व्यक्ति को हमेशा विवेकशील होकर गुणों को ग्रहण कर अवगुण एवं बुराइयों को हमेशा त्याग देना चाहिए। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है।
छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे हे निज पीव। भया का अर्थ होता है हुआ, निज होता है अपना, ही होता है हृदय। प्रसंग इस प्रकार है, यह दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें स्वयं को कर्ता भोक्ता न मानने का अभिमान न रखकर परमात्मा की भक्ति करने का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्ता भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है तब उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। भावे कोई कुछ कहे मेरे ही निज पीव, चाहे कोई कुछ भी कहे परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अति आनंददायक एवं सुखदायक प्रतीत होता है। विशेष इस प्रकार है, इसमें आत्मा परमात्मा की सत्ता का तथा आनंद अनुभूति का सांकेतिक वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। मोल का अर्थ होता है मूल्य। प्रसंग इस प्रकार है, यह दोहा संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें साधु या संत जन की बाहरी वेशभूषा की अपेक्षा उसके ज्ञान के महत्व को बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या संत जन की जाति मत पूछो, उसके ज्ञान की बातें पूछो। अर्थात साधु की पहचान एवं श्रेष्ठता उसके ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, जैसे म्यान की बाहरी सुंदरता को न देखकर उसमें रखी तलवार की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य किया जाना चाहिए। विशेष इस प्रकार है, इसमें मनुष्य की सुंदरता की अपेक्षा ज्ञान व गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें दृष्टांत अलंकार है।